सास भी कभी बहू थी। एक परिवार था जिसमें सास बहू में हमेशा खटपट चलती रहती थी। एक बार बाजार से सब्जी का थैला लेकर घर लौटी सविता ने अपनी सास रचना को तन्मयता से टीवी देखते हुए चिढ़कर कहा, मम्मी जी ये क्या? जब देखो तब टीवी पर चिपकी रहती हो, जब देखो तब आप बैठी रहती हो, कुछ करना ही नहीं चाहती आप। ऐसे दिन भर आराम करने से आपके हाथ पैर सुन्न होने लगेंगे और आपकी उम्र 60 की है। इस तरह से बैठी रहेंगी तो आपका शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। सविता सास रचना को 4-5 बातें सुनाकर किचन में चली गई। सविता को बहुत गुस्सा आ रहा था सास पर। एकदम से कुछ करना नहीं चाहती, हट्टी खट्टी है और 4-5 रोटी भी खा लेती है, लेकिन घर के काम में मदद करना तो दूर की बात है, अपनी थाली तक उठाकर रसोई घर में नहीं रखने आती। यदि मैं किसी काम में उलझ गई तो जूठी थाली घंटों खाने वाले मेज पर पड़ी रहेगी। बस टीवी देखना है या सोना है। हे भगवान, क्या करे इनका। बड़बड़ाते हुए सविता रात के खाने की तैयारी में जुट गई। बहू की जली कटी से आहत सास की आंखें भीग गई और अपने कमरे में जाकर लेट गई। बिस्तर पर लेटे लेटे उनको अपने अतीत के कुछ पन्ने याद आए, जब वह अपनी सास के साथ भी ऐसा व्यवहार करती थी। वह दृश्य आंखों के समक्ष घूमने लगे। वो भी तो अपनी सास को डांट देती थी, जानबूझकर मटर छिलने बैठ जाती थी। 2-4 मटर छिलकर उड़ जाती, बाकी 5 किलो मटर सास के जिम्मे छोड़कर अन्य कामों के बहाने हट जाती। कभी उनको प्याज काटने को पकड़ा देती, कभी धुले हुए कपड़ों को तय लगाने को उनको कमरे में दे जाती। बेचारी सास मोतियाबिंद की शिकार थी। आंखों से पानी बहता रहता, फिर भी बहू के सारे काम चुपचाप कर देती। बहुत समय के बाद ऑपरेशन हुआ तब उनको राहत हुआ था। आज वही सब कुछ उनको वापस सूद समेत मिल रहा था। वो सोचती थी कि बेटे कमल की शादी के बाद बहू के सामने कोई घर का काम नहीं करूंगी, नहीं तो बहू नौकरानी समझ लेगी और मेरा कद हल्का हो जाएगा। पर आज सविता का रोष व्यक्त करना मेरे हृदय को कचोट रहा है। वाकई घर में बैठे बैठे हाथ पैर फूल रहे हैं, शरीर भी भारी लग रहा है। ना घर का काम, ना टहलना, ना ही और कुछ सक्रियता है, बल्कि खुद को आत्मसात कर चुकी हूँ मैं एकदम से खड़ूस सास बन बहू का दिल दुखा रही हूँ। दूसरे दिन सुबह उठी सविता को रसोई घर में खटर पटर की आवाज आती है। देखा तो सास नाश्ता बना रही है। उसके किचन में जाते ही सास ने कहा, अरे बहू उठ गई, चलो जल्दी से ब्रश कर लो, चाय नाश्ता तैयार है। आलू के पराठे के साथ गाजर का हलवा और मूंगफली की चटनी कड़ी पत्ती राई की छौंक वाली है। सविता के चेहरे पर हर्षोल्लास छा गया और उसने मन में सोचा, हे माँ, ये क्या गजब हो गया भाई। कमल भी अपनी माँ को किचन में काम करते देख खुश हो गया और कहा, वाह माँ, आज तुम पहली वाली माँ के जैसे कैसे बन गई हो। और सविता भी सोच रही थी कि आज सूरज पश्चिम से कैसे उग गया है। फिर दोनों सास बहू खुशी से रहने लग गई और उनके बीच अब कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। दोनों एक दूसरे को समझने लगी। सास को अब अच्छी तरह से समझ आ गया था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।